दोस्तों, बचपन से हम सब ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी ज़रूर सुनी होगी। हमने सब ने सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसकी वजह से जिन उनके हुक्म में थे। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आया, अगर ये बात इतनी मशहूर है तो कुरान में इस अंगूठी का जिक्र कहाँ है। मैंने कुरान देखा, सही हदीस देखी, पुरानी तफसीरें पढ़ी और रिसर्च करते करते यहूदी किताबों तक गया। जो कुछ सामने आया उसने मुझे भी हैरान कर दिया। आज की वीडियो में हम किसी वायरल पोस्ट या इंटरनेट की कहानी पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ दलील की बुनियाद पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कुरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है, सही हदीस क्या कहती है, और जिस अंगूठी की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है वो असल में पहली बार किस किताब में लिखी गई थी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। इल्मीज़ा टीवी में आप सभी का खैर मकदम। सोचिए, अगर आज दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत का जिक्र किया जाए, एक ऐसी हुकूमत जहां इंसान, जिन, परिंदे और हवा तक अल्लाह के हुक्म से एक नबी की फरमाबरदारी करते हों, तो आपके जहन में किसका नाम आता है? जी हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन सदियों से एक और कहानी भी लोगों के दरमियान मशहूर है। लोग कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक जादुई अंगूठी थी। उस अंगूठी की वजह से जिन उनके काबू में थे, उसी से उनकी बादशाहत चलती थी, और जब वो अंगूठी उनसे दूर हुई तो उनकी हुकूमत भी चली गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक शैतान ने उनकी शक्ल इख्तियार करके उनकी अंगूठी चुरा ली और असली सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई पहचान भी ना सका। मगर सवाल ये है, क्या ये सब वाकई कुरान में लिखा है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस अंगूठी का जिक्र फरमाया, या फिर ये कहानी किसी और जगह से इस्लाम में दाखिल हुई? आज हम सिर्फ मशहूर कहानियाँ नहीं सुनेंगे, हम कुरान खोलेंगे, सही हदीस देखेंगे और तफसीर पढ़ेंगे, और फिर यहूदी किताबों तक जाएंगे ताकि मालूम हो सके ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई। और यकीन मानिए, इस सफ़र के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो अल्लाह के नबी भी थे, और उनके वालिद थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान बताता है कि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, हिकमत और हुकूमत अता फरमाई। लेकिन अल्लाह ने उनको कुछ ऐसी नेमतें भी दी जो किसी और इंसान को इस शान के साथ नसीब नहीं हुई। कुरान के मुताबिक हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन अल्लाह के हुक्म से उनके लिए काम करते थे। परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत दी गई, बेशुमार दौलत और अजीम सल्तनत दी गई। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कुरान कभी ये नहीं कहता कि ये ताकत किसी अंगूठी की वजह से मिली। हर जगह कुरान यही बताता है कि ये सब अल्लाह की अता थी। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है जो उनकी अंगूठी से डरते थे, लेकिन जब हम कुरान देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने जिनको उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, कुछ इमारतें बनाते, कुछ समंदर में गोते लगाते, कुछ दूसरे काम अंजाम देते, और जो नाफरमानी करते उसके लिए अजाब था। यहाँ भी कहीं अंगूठी का जिक्र नहीं, ना जादुई ताकत का, न किसी खास निशान का, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। और ये बात बहुत अहम है, कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र मिलता है जो इस पूरे टॉपिक की बुनियाद है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को नसीब ना हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। इसी के बाद हवा और जिन उनके लिए मुसख्खर कर दिए गए। यहाँ भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, बल्कि हर नेमत सीधा अल्लाह की तरफ से थी। तो फिर ये अंगूठी वाली कहानी आखिर आई कहाँ से? सबसे हैरत अंगेज सवाल, अगर कुरान में अंगूठी का जिक्र ही नहीं और सही हदीस में भी इसका वाज़ेह जिक्र नहीं, तो फिर दुनिया भर के लोग इस कहानी को इतना यकीन से क्यों सुनाते हैं? क्या ये सिर्फ अफसाना है, या इसके पीछे कोई पुरानी किताब? और अगर है तो वो किताब कौन सी है? इसी सवाल का जवाब हमें ले जाएगा उन किताबों तक जो इस्लाम से पहले लिखी गई थी, जहाँ पहली बार एक अजीब कहानी सामने आती है, एक अंगूठी, एक शैतान, और एक ऐसी रिवायात जिसने सदियों तक लाखों लोगों को मुतासिर किया। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें एक और ज़रूरी बात समझनी होगी। इस्लाम हमें दूसरी कौमों की रिवायात को किस नज़र से देखना सिखाता है। क्या हर पुरानी रिवायात को सच मान लेना चाहिए, या उसके लिए भी एक उसूल है? अब तक हमने देखा कि कुरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दी हुई अजीम हुकूमत का जिक्र करता है। हवा, जिन और परिंदे सब अल्लाह के हुक्म से उनके लिए मुसख्खर थे। लेकिन कहीं भी कुरान ये नहीं कहता कि उनकी ताकत एक अंगूठी की वजह से थी। अब सवाल ये है, फिर ये कहानी आई कहाँ से?
आखिर किसने सबसे पहले कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ख़ास अंगूठी थी? इस सवाल का जवाब हमें एक नए लफ्ज़ तक ले जाता है, इसराइलियत। इसराइलियत क्या होती है? दोस्तों, जब भी हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक लफ्ज़ बार बार सामने आता है, इसराइलियत। इसराइलियत से मुराद वो रिवायात हैं जो बनी इसराइल की किताबों और उनकी रिवायातों से नकल हुई और बाद में कुछ मुस्लिम मुफस्सिरीन की किताबों में भी जिक्र हुई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर इसराइली रिवायात झूठी भी नहीं होती और हर रिवायात सही भी नहीं होती। इसलिए उलमा ने एक असूल बताया, अगर कोई रिवायात कुरान और सही हदीस के मुताबिक हो तो उसे रिवायात के तौर पर बयान किया जा सकता है। अगर वो कुरान या सही हदीस के खिलाफ हो तो उसे कबूल नहीं किया जाता, और अगर ना उसकी तस्दीक मिले और ना तकज़ीब, तो उस पर यकीन भी नहीं किया जाता और उसे दीन का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता। इसी असूल का इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस में भी मिलता है कि अहले किताब की रिवायात के बारे में एहतियात इख्तियार की जाए। इस मफहूम की रिवायात सही अल बुखारी में मौजूद है। यही वजह है कि हर पुरानी कहानी को बिना तहकीक के सच मान लेना दुरुस्त नहीं। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से असल मिस्ट्री शुरू होती है। रिसर्च करने पर पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जादुई अंगूठी का मशहूर तसव्वुर कुरान से नहीं बल्कि यहूदी रिवायात से मशहूर हुआ। इसका जिक्र मुख्तलिफ यहूदी लिटरेचर में मिलता है, खास तौर पर तालमूद, मिद्राश में। यहाँ एक ज़रूरी वजाहत, हम जो बात बताने जा रहे हैं वो इस्लामिक अकीदा नहीं है बल्कि यहूदी रिवायात है। इसका मकसद सिर्फ तारीखी मालूमात देना है। यहूदी रिवायात क्या कहती है? इस रिवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ख़ास अंगूठी थी। उस अंगूठी पर अल्लाह का मुक़द्दस नाम लिखा हुआ था। इसी अंगूठी की वजह से जिन और बदरू कुव्वतें उनके हुक्म में रहती थीं। एक दिन एक शैतान, जिसने कुछ रिवायातों में अशमेदी या इस्मोदियस कहा गया है, चालाकी से उस अंगूठी तक पहुंच गया। रिवायात के मुताबिक उसने अंगूठी हासिल की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार कर ली और तख्त पर बैठ गया, और असली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। ये कहानी सुनने में बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, अगर एक शैतान अल्लाह के नबी की शक्ल इख्तियार करके उनकी हुकूमत ले सकता है तो क्या ये बात कुरान के बयान के मुताबिक है या इस रिवायात में कोई बड़ी कमजोरी मौजूद है? मुस्लिम उलमा ने इस रिवायात को कैसे देखा? जब बाद के दौर में कुछ मुफस्सिरीन ने यहूदी रिवायात को नकल किया तो उन्होंने अक्सर उसका सोर्स भी बयान किया, लेकिन कई और उलमा ने इस कहानी पर सख्त एहतियात का इजहार किया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी की इस तरह तौहीन या उनकी शनाख्त को मिटाने वाली रिवायात को बिना मजबूत दलील के कबूल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत से उलमा ने कहा कि इस कहानी को कुरान या सही हदीस की तरह पेश करना दुरुस्त नहीं। और यही वजह है कि आज भी जब पहले इल्म इस टॉपिक पर बात करते हैं तो पहले कुरान को देखते हैं और फिर सही हदीस को, और उसके बाद ही इसराइली रिवायात का जिक्र करते हैं। लेकिन एक और हैरत अंगेज बात, आपने इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर अक्सर एक अजीब निशान देखा होगा, वही निशान जो इजराइल के झंडे पर है, 6 स्टार और डेविड, 6 कोनों वाला तारा। बहुत से लोग इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का निशान कह देते हैं। क्या वाकई इसका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कोई तारीखी ताल्लुक साबित है, या ये भी कोई बात की रिवायातों और कल्चर सिंबल्स का हिस्सा है? और अगर असली अंगूठी का कोई यकीनी सबूत ही नहीं तो कलेक्टर किस चीज़ को रिंग ऑफ सोलोमन कहकर दिखाते हैं? कुरान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दी गई अजीम हुकूमत का जिक्र किया। हमने ये भी देखा कि अंगूठी की मशहूर कहानी कुरान में नहीं मिलती और उसका असल जिक्र यहूदी रिवायात में नजर आता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, एक मुसलमान को इस पूरे मामले में क्या अकीदा रखना चाहिए? जब हम कुरान को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुव्वत दी वो अल्लाह की अता थी, न किसी तावीज़ की वजह से, न किसी जादुई चीज़ की वजह से, न किसी अंगूठी की वजह से। जिन अल्लाह के हुक्म से उनके लिए काम करते थे, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती थी, परिंदे अल्लाह के हुक्म से फरमा बरदार थे। हर जगह असल कुव्वत अल्लाह की थी। यही कुरान का पैगाम है। यहाँ लोग दो इंतहा पर चले जाते हैं, एक कहते हैं अंगूठी 100% थी, दूसरे कहते हैं ऐसी कोई चीज़ कभी थी ही नहीं। लेकिन इल्म का तरीका कुछ और है। हम वही बात यकीन से कहते हैं जो कुरान या सही हदीस से साबित हो, और जो बात सिर्फ इसराइली रिवायात में मिले उसको उसी हैसियत से बयान करते हैं, न उसे दीन का हिस्सा बनाते हैं, न उस पर अकीदा रखते हैं। यही अहले इल्म का उसूल है। आज अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो हज़ारों तस्वीरें मिलेंगी, कहीं सोने की अंगूठी, कहीं चांदी की, कहीं उस पर अजीब नक्श, कहीं लिखा होता है कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असली अंगूठी है। लेकिन जब हम तारीख और आर्कियोलॉजी देखते हैं तो आज तक कोई भी ऐसा एक्सेप्टेड सबूत मौजूद नहीं जिसे तमाम मौरखीन या आर्कियोलॉजिस्ट
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असली अंगूठी तस्लीम करते हों। यानी आज दुनिया में जो भी रिंग ऑफ सोलोमन के नाम से दिखाया जाता है उसके हक में कोई मुत्तफिक अहले तारीख़ दलील मौजूद नहीं। इसलिए ऐसी तस्वीरों या दावों को एहतियात से देखना चाहिए। अगर उनकी अंगूठी नहीं तो फिर उनका असल मौजज़ा क्या था? जवाब बहुत खूबसूरत है। उनका असल मौजज़ा अल्लाह पर उनका तवक्कुल था। उनकी अदल व इंसाफ वाली हुकूमत थी, उनकी हिकमत थी और अल्लाह की वो ख़ास नेमतें थीं जो किसी और को उस शान के साथ अता नहीं हुई। इसलिए कुरान उनकी तारीफ़ करता है, ना कि किसी जादुई चीज़ की। ये बात हमें भी एक दर्स देती है। इंसान की ताकत किसी चीज़ में नहीं होती, असल ताकत अल्लाह की इताअत में होती है। आज सोशल मीडिया पर हर रोज़ नई नई कहानियाँ वायरल होती हैं। कोई कहता है फ़लाँ चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, कोई कहता है फ़लाँ अंगूठी से जिन काबू हो जाते हैं, कोई कहता है इस निशान में जादुई कुव्वत है। लेकिन एक मुसलमान का तरीका ये है, हर बात को कुरान और सही हदीस के मीज़ान पर परखा जाए। अगर दलील मिल जाए तो कबूल करे, अगर दलील ना मिले तो उसे दीन का हिस्सा ना बनाए। यही इल्म का रास्ता है, यही एहतियात का रास्ता है और यही कुरान हमें सिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने एक मशहूर कहानी की तहकीक की। हमने देखा कि कुरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम हुकूमत का जिक्र करता है। सही हदीस में अंगूठी की मशहूर कहानी साबित नहीं। अंगूठी की तफसीली तसव्वुर यहूदी रिवायातों, ख़ास तौर पर तालमूद और बाज़ मिदराश में मिलता है। और हर एक मुसलमान के लिए सबसे मजबूत रहनुमाई कुरान और सही सुन्नत ही है। इसीलिए जब भी आप कोई सेंसेशनल इस्लामिक क्लेम देखें तो सबसे पहले ये ज़रूर पूछें इसकी दलील क्या है। हो सकता है इसी एक सवाल से आप बहुत सी गलत फहमियों से बच जाएं। अगर आज की रिसर्च आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इल्मीज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।